की हो कि नहीं? चालू। नमस्कार मित्रों, मैं शिवदिनेश शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सबके बीच में नया नया वीडियो और नई नई जगह जाके नई नई चीज़ें आप सभी तक पहुंचाता हूं। तो वैसे आज हमारी मुलाकात पंडित राम बचन शर्मा जी से हुई है, जो वास्तु शास्त्र के काफ़ी जानकार हैं, बस श्रीमद् भगवत कथा भी कहते हैं। ठीक है। और कुछ समय पहले आकाशवाणी गोरखपुर से उनका प्रवचन भी होता रहा है। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं कि उनका सफ़र, अब तक का जीवन सफ़र कैसा रहा। आज ये हम आपसे रूबरू करवाते हैं। पंडित राम बचन महंत जी, नमस्कार। अरे जय श्री नारायण। महंत जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज तक का आपका जीवन सफर कैसा रहा और किस तरीके से आपके मन में ऐसी उत्पन्न हुई कि आप सुनने में आया था कि आप एक प्रोफेसर थे। ठीक है, फिर वहां से यहाँ तक का सफर कैसा रहा और उसके पहले का सफर कैसा रहा, हमारे दर्शकों को आप बताइए। माननीय श्री दिनेश जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। और ऐसा है, मेरे जीवन का इतिहास कुछ विचित्र है, कुछ विचित्र सा है। यह कि पहले तो मेरा नाम राम बचन है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर नामकरण किसने किया, क्यों किया। तो ये मेरी माता जी कहती थी कि जब मैं 2 बरस का था, माता जी गोदी में लेकर बैठी थी और एक महान संत मानव के रूप में थे, लेकिन देव कहिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ऐसा। तो उन्होंने माँ से पूछा सहसा कि क्या नाम रखी है। उन्होंने बताया कि महाराज जी इनका नाम है लाल बदन, यानी मेरा नाम लाल बदन था। उस संत ने कहा, रे ये लाल बदन कौन नाम है, इसका नाम राम वचन रहेगा, ये राम का वचन सुनाएगा। तो श्री दिनेश जी, संत वाणी मिथ्या नहीं होती। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद है कि मैं राम कथा ही प्रारंभ किया, राम कथा से। और आपको यह भी जान करके आश्चर्य होगा कि मेरा गुरु कोई मानव नहीं है जी। ये सत्य मैं आपके हृदय को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा गुरु कोई मानव नहीं है जी। वो है हमारे हनुमंत लाल जी महाराज जी। उनकी कृपा से सारी जितनी है विद्या हमने जाना है, वो केवल उनकी कृपा से जी। प्रारंभ वहाँ से हुआ 1962 में जी। हमारे देवरिया के बाबू प्रयागध्वज सिंह जी छावगावा के रहने वाले बड़े अच्छे विद्वान थे और बड़े सुलझे विचार के थे। वो ये क्या नाम है, अध्यक्ष हुए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के और उन्होंने हमें मास्टर बनाया प्राइमरी स्कूल का 1962 में। और 1962 में जिन जिन मास्टरों को उन्होंने नियुक्त किया, उन्हें नोटिस हो गई। फिर जस्ट उसके बाद ही गुरुकुल महाविद्यालय वैद्यनाथ धाम से बुलावा आ गया और मैं यहाँ 62 से 65 तक अध्यापन कर रही। अध्यापन प्लस संरक्षण, विद्यार्थियों को पढ़ाना और उनका संरक्षण करना, ये काम मिला। तो 62 से 65 तक मैंने अध्यापन कार्य किया। और अध्यापन कार्य के ही दौरान एक संत मिले, जिनको मैंने देखा कि बड़े सिद्ध संत थे। दुनिया की माया से उनको मतलब नहीं था, परमात्मा से ही मतलब था। और अनेकों सिद्धियां उनमें मैंने देखा। हनुमान जी को 8 सिद्धियां हैं, अणुमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, प्राप्त, प्राकाम, ईशित और वशित। ये 8 सिद्धियां हैं, जिनमें से कि 2 सिद्धियों को मैंने प्रत्यक्ष देखा। ये सरजू में खड़ाऊ पहन करके सीधे चले जाते थे। ये लघुमा सिद्धि का प्रयोग मैंने देखा उनके, कि अपने शरीर को तृण के समान हल्का बना देना, ये मैंने स्वयं देखा। उनका एक बार उनकी दृष्टि मेरे ओर पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम भी यहीं पढ़ाते हो। हमने कहा हाँ प्रभु, मैं भी यहीं पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने कहा तुमको यहाँ नहीं पढ़ाना है, तुमको पूरे भारत में पढ़ाना है। भारत एक स्कूल मान लो और वहाँ पढ़ाना है। उनका एक तरह से निर्देशन और मेरे विचार भी इस तरह के हुए कि मैं वहाँ से स्वेच्छा से
त्याग पत्र दे दिया जी और वहाँ से उस महान संत के साथ ही मैं आया अयोध्या। जी और अयोध्या उनके साथ रह करके मैं राम कथा का अध्ययन जी और उसके बाद 67 में 1967 में उन्होंने कहा कि बेटा अब तुम जाओ प्रवचन करो। तब से मैं राम कथा कहना शुरू किया। क्यों तो मेरे बाबू जो भी ज्योतिष की आप बात करते हैं, ज्योतिष का या हस्तरेखा का जो भी ज्ञान हमें हुआ ये हमारे बजरंगबली की कृपा से हुई। इसके लिए कोई गुरु नहीं हुआ जी मेरे बाबू। मैं आपसे बताऊं, मैं गांव का रहने वाला देवरिया जनपद अंतर्गत लक्ष्मीपुर एक गाँव है जहाँ के वर्तमान में इस समय में जयप्रकाश निषाद राज्य मंत्री हैं। जी जी और मैं आपके हृदय को विश्वास दिलाता हूँ कि 1992 में जी 1992 में जब अयोध्या वो कांड हुआ था, कार सेवा में आए थे जी तो उस युवक ने हमसे कहा कि पंडित जी जरा आप हमारा हस्तरेखा देखिए, सुनते हैं बहुत अच्छा देखते हैं। जीवन हम क्या देखते हैं। मैंने उस समय बताया कि देखो बच्चा, तुम्हारे हाथ में प्रतिनिधित्व रेखा है, तुम्हारे हाथ में वो रेखा है जो MP MLA मिनिस्टरों के हाथ में मैंने देखा है। और तुम साधारण एक, मैंने डॉक्टर थे ये बाबू, मैं आपसे बता रहा हूँ कि वही हुआ। पुनः इनको टिकट मिल गया भाजपा से और बढ़िया वोट से जीत गए। दूसरे बार भी जीत गए, तीसरे बार कुछ ये हुआ, चौथे बार भी जीत गए। अब इस समय वर्तमान में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद। तो एक बात आपसे मैं बता देना चाहता हूँ, याद दिला रहा हूँ, आप तो सब जानते ही हैं। सदा संसार में सतपुरुष नर तन धर के आए हैं मगर मगर संसार वाले क्या उन्हें पहचान पाते हैं? पहचान नहीं पाते। आज मैं बता रहा हूँ आपसे कि 19-20 प्रांतों से अपना विशेष धर्म है आना जाना। 20 प्रांतों से मैं जाता हूँ। जब भी कहीं फोन आएगा तो मैं जाऊंगा। शिव दिनेश जी, मैं भगवान नहीं मैं एक छोटा सा दासानुदास हूँ। लेकिन लोग मुझे बहुत कुछ कह देते हैं, आप तो देवता हैं, तो ये है वो है, ये मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि संत हमारे हनुमान जी थे, उन्होंने अपनी प्रशंसा नहीं सुना। कितना सराहा है। आप रामायण उठा करके देखिए कि जामवंत जी ने क्या कहा कि पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। लेकिन इसको सुन करके हनुमंत लाल जी महाराज प्रसन्न नहीं हुए। इसीलिए विभीषण ने इनको कहा था कि अब मोहि भाई भरोसे हनुमंताए, अब बिनु हरि कृपाए मिलहि नहीं संता। तो सदा संसार में सतपुरुष नर तन धर के आए हैं मगर संसार वाले क्या उन्हें पहचान पाए? नहीं। उसके बाद 2038 में गोरखपुर आकाशवाणी से हमारा संपर्क हुआ और वहां से के शुक्ल जी थे एक अधिकारी, उन्होंने इंटरव्यू लिया और रामायण में उन्होंने मेरा नाम दे दिया। तो पहले हर मंगलवार को हम बोला करते थे आकाशवाणी गोरखपुर से, लेकिन उसके बाद हटा तो 3 महीने पर हमको देने लगे। विषय वहाँ से मिलता रहा है, लेकिन 1.5 साल से हम गोरखपुर आकाशवाणी से हम ही नहीं बहुत से टाकर वंचित हैं। क्यों कि वहाँ का कोई मीटर वगैरह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, जिससे कि आवाज़ है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को वो जो आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र से आप प्रवचन करते थे, तो क्या हमारे दर्शकों को आप वो प्रवचन सुना सकते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम हनुमत चरित्र पर थोड़ा सा आप सभी को बताएंगे कि वास्तव में हनुमान जी क्या हैं। इनका परिचय थोड़ा सा मैं आपसे देना चाहता हूँ। लिखा है कि जो शरीर रति राम सो
सो आदरहि सुजान रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। वही भगवान शिव हनुमान के नाम से आ गए। अब यह कैसे इन्होंने प्रतिज्ञा किया? भगवान शिव हनुमान के रूप में आए, क्यों आए? प्रभु श्री राम की सेवा में आए। अब प्रश्न ये उठता है सिद्धनेश जी कि राम की सेवा के लिए ये बंदर की शरीर क्यों धारण किया भगवान शिव ने? तो इसका उत्तर में मैं ये बताऊंगा कि ये थोड़ा सा और पूर्व की कहानी जान लीजिए। जिस समय भगवान राघवेंद्र सरकार अवध में अवतरित हुए थे अपने चारों भाइयों के साथ, चारों वंशों के साथ, उस समय में सारे लोग दुनिया के जा रहे थे उनका दर्शन करने। क्या मानस में कि एक प्रविश ही एक निशर ही भीर भूप दरबार। राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दरबार में बड़ी भीड़ थी बेशुमार। भगवान शिव ने सोचा कि मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु श्री राम अवध में अवतरित हुए हैं, तो मैं अच्छी तरह से कैसे उनका दर्शन करूं। यह सोच करके इन्होंने ज्योतिषी का रूप बनाया, जो आप हमें ज्योतिषी कहते हो, तो उसी तरह से वो ज्योतिषी बने। कौन? भगवान शिव। अब चेला अपना बनाया इन्होंने काकभूषुंडी जी को, गुरु चेला दोनों बन करके चले गए अवध में। तो अवध में जब गए तो चेला बड़े होशियार थे काकभूषुंडी जी महाराज। इन्होंने जाकर पूरे स्तर में ये नगर में कह दिया कि अरे बहुत बड़े त्रिकाल दृष्टा ज्योतिषी जी आए हुए हैं। कहते कहते बुलावा आया, दरबार में पहुंचे और भगवान श्री राम को बाल रूप में लाकर माँ कौशल्या ने इनके चरणों में डाल दिया। भगवान शिव के चरणों में डाल दिया। जब डाल दिया तो इन्हें बड़ी ग्लानि हुई। आहा, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव राघवेंद्र मेरे चरणों पर गिर पड़े, तो गजब हो गया। मुझे ज्योतिषी का रूप नहीं बनाना चाहिए। तो श्रीमन उसी समय इन्होंने प्रतिज्ञा किया। किसने? भगवान शिव ने, जो आपका नाम शिव दिनेश रखा आपकी माता जी। तो भगवान शिव ने, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो भगवान शिव को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि जो शरीर रति राम सो आदर ही सुजान और रुद्र देह तजने बस शंकर भय हनुमान। उसी समय प्रतिज्ञा किया कि भगवान श्री राम मेरे चरण पर एक बार गिरे और मैं आजीवन इनके चरणों की सेवा करूं। उसी समय प्रतिज्ञा किया भगवान शिव ने। अब आप ये पूछेंगे कि जब सेवा ही करना था तो बंदर का रूप काहे धारण किया? जी, इसमें 2-3 कारण है। उसमें 2-3 कारण ये है कि पहला तो देवर्षि नारद जी का साफ था कि जिस बंदर का रूप आपने दिया है यही बंदर आपकी सहायता करेंगे, जो जग जाहिर है, दुनिया वाले सभी जानते हैं। और दूसरा कारण ये था, इन्होंने बंदर का रूप बनाया कि जब प्रभु श्री राम मानव के रूप में चल रहे हैं तो उनका भोजन अन्न होगा, वो दाल भात रोटी साग सब्जी जो हम सब खाते हैं वो भी खाएंगे। तो मैं भी सेवक बनकर के मानव के रूप में रहूंगा तो मुझे भी वही भोजन करना होगा, जो स्वामी से सेवक की एकता हो जाएगी। तो यह सोच करके जब मैं बंदर के रूप में रहूंगा तो मेरे लिए पके भोजन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बंदर की शरीर धारण किया। फिर सोचा कि प्रभु मेरे मानव के रूप में चल रहे हैं तो उनके लिए आवास चाहिए, राजभवन चाहिए, और अगर मैं सेवक बन करके मानव के रूप में रहूंगा तो मेरे लिए भी कोई टूटी फूटी मड़ई चाहिए ही। तो यहाँ भी स्वामी से सेवक की एकता न बने, इसलिए जब बंदर के रूप में रहूंगा तो मेरे लिए आवास विश्राम की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बंदर की शरीर। फिर सोचा इन्होंने कि प्रभु मेरे मानव के रूप में चल रहे हैं तो इनको सवारी चाहिए, और जब मैं भी सेवक बन करके मानव के रूप में रहूंगा तो मेरे लिए अगर नहीं चरपहिया गाड़ी
नहीं दो पहिया गाड़ी, अरे नहीं तो एक साइकिल वो चाहिए ना। जी जी जी। आज जब मैं बंदर के रूप में रहूंगा तो मेरे लिए सवारी वारी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बंदर की शरीर धारण किया। इन तमाम कारणों को लेकर के भगवान शिव ने जी बंदर की शरीर धारण करके हनुमान के नाम से राम की सेवा में तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ सभी दर्शकगण के, देखिए हमारी छात्राएं हैं यहाँ बैठी हुई है और भी बहुत से महापुरुष बैठे हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। एक बार श्रीमद् भागवत कह रहा है कि 7 लोग चिरंजीवी हैं। जी। कौन कौन? जी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषण और कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरजीविनः। ये 7 चिरजीवी हैं। एक मार्कंडे जी, 8वें में मार्कंडे जी हैं। जी। तो देखिए हनुमान जी जी चिरंजीवी। जी। माता ने वरदान दिया था जी कि अजर अमर गुण निधि सूत हो। अजर अमर की उन्होंने वरदान दिया था। अजर माने जर्जर अवस्था ना, बुढ़ापा ना आए, हमेशा जवान रहो। जी। अजर जी। अमर जी। अब गुण निधि, ये माता जी ने आशीर्वाद दिया। जी। तो मेरे बाबू इतना मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि मैं भी माँ का उपासक हूँ। जी। और हमारे हनुमंत लाल जी तो गुरु हैं हमारे। तो क्या मान जी हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे आप कि किस दिन कौन सा वस्त्र धारी किया जाए, क्योंकि हमें जिस तरीके से जानकारी मिली है आपसे बात करते हुए कि आप वास्तुशास्त्र की काफी जानकार है महंत जी, तो क्या हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे किस दिन कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए? अच्छा देखिए, अब वस्त्र में देखिए मंगलवार को जी और इतवार को जी आप लाल वस्त्र धारण करें। जी। मंगलवार इतवार हो गया जी। लाल वस्त्र। जी। और बुधवार को हरा वस्त्र, जैसे बच्ची देखिए छात्राएं पहनी है जी जी हरा वस्त्र पहने जी। बुधवार जी। को। और बृहस्पतिवार को आज ये पीला वस्त्र पहने, ये पीला वस्त्र जी। आपका ये है सर जी पीले पन्ने। जी। तो बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करें। जी। और शुक्रवार को सफेद, जी। जैसे आपका वस्त्र है ये सफेद। जी। शुक्रवार और सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करें। तो 7 दिनों का जो रंग है, कलर है, उसके अनुसार आपका परिधान होना चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी। हाँ, मैंने बताया मंगलवार इतवार को लाल पहने आप, और बुधवार को हरा पहने आप, और बृहस्पतिवार को पीला पहने, शुक्रवार और सोमवार को सफेद पहने। ये वस्त्र आपका होना चाहिए, जैसा कि संतों ने निर्देश दिया। जी। दिन के अनुसार वस्त्र आपका होना चाहिए। तो एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हनुमान जी महाराज महान संत हैं। जी। महान संत हैं, साधारण संत नहीं, महान संत। जी। तो अच्छा ये भी आप जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं। हाँ बिल्कुल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा, मैंने स्वयं पढ़ा है। हनुमान जी की शादी हुई थी, किसके साथ हुई थी? इनके गुरु कौन थे नहीं जानते आप? हनुमान जी के गुरु कौन थे? हनुमान जी के गुरु भगवान भास्कर देव हैं। कौन गुरु हैं? भगवान भास्कर देव। तो विद्या पढ़ने के लिए हमारे हनुमान जी महाराज गए। महाराज आप मुझे विद्या पढ़ाएं। सब विद्या पढ़ाया उन्होंने, लेकिन एक विद्या नहीं पढ़ाया। कहा कि हनुमान ये आपको एक विद्या मैं नहीं बताऊंगा। कहा क्यों भगवान, आखिर क्यों नहीं बताएंगे? कारण क्या है? कहा ये विद्या उन्हीं को बताई जाती है जिनकी शादी हुई रहती है। कहा कि महाराज इस विद्या को जानने के लिए, पढ़ने के लिए मैं शादी भी करने के लिए तैयार हूं। तो श्री गणेश जी उन्होंने कहा कि अगर आप तैयार हैं तो देर क्या है, ये मेरी कन्या है, इसका नाम सुविचरा है। भगवान भास्कर देव की कन्या का नाम सुविचरा है। कहा तो हनुमान जी आप पाठ ग्रहण कीजिए। तो सुविचरा जी के साथ इनकी शादी हुई। मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूँ, अलग से नहीं कह रहा हूँ।
क्यों कितने लोग सुन रहे हैं, जी गलत बात नहीं। तो सुविचरा जी के साथ शादी हुई। आज भी दक्षिण भारत में सुविचरा जी और हमारे हनुमान जी का मंदिर है, जी लेकिन शादी केवल हुई, हम्म, आगे कोई कार्य नहीं। जी वो अपना तपस्या में लीन हो गई। जी और एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ जी कि मानव से देव बन सकते हैं आप हम्म, कब, जब जब प्रभु की चिंतन करते रहे महानिष्ठ। जी क्योंकि तपस्या के बल पर ब्राह्मण बलशाली है। जी। लिखा है, मानस का साक्षी है जी कि तप बल विष्णु असुर संघाराय, अतप बल शेष धरहि माहि बारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोपन को रखवारा। तपस्या के बल पर विष्णु जो है जग का पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। तपस्या के बल पर शेष जो है इस पृथ्वी को धारण करते हैं। तपस्या के बल पर ब्राह्मण बलशाली है। जो कहीं कोप कर दिया तपस्वी ब्राह्मण, तो फिर कोई रक्षा करने वाला इस संसार में नहीं होता। यही कारण था, मानस साक्षी है कि भानु प्रताप का नाश नहीं हुआ होता अगर तपस्वी ब्राह्मणों से श्राप नहीं दिलवाया गया होता। दोस्त श्रीमान जी, मैं आपको हनुमान जी के बारे में थोड़ी चर्चा किया कि हनुमान जी हमारे ब्रह्मचारी हैं। शादी इनकी सुविचरा जी के साथ हुई थी, लेकिन केवल शादी हुई थी। शादी के बाद जो कार्यक्रम होते हैं वो कुछ भी नहीं, वो तपस्या में चली गई, आइए प्रभु की सेवा में लीन हो गए। आप जानते हैं कि भगवान के सेवा में, भगवान के ध्यान में हमेशा ये लीन रहते हैं जी। यही कारण था कि जामवंत जी ने लंका यात्रा में अनेकानेक प्रोत्साहित करने वाली बात कहा। जामवंत जी ने कहा कि पवन तन बल पवन समान, अकाचु प्रसादि रहो बलवान। लेकिन सोचिए जरा, आज बलवाना किसी को कह दे तो और धरती दबाते चलेगा। देखते हैं ना, मैं भी इस संसार में रहता हूँ। मेरी उम्र इस समय 85-86 वर्ष की हो रही है जी। लेकिन मैं घूमता हूँ। एक दिन भी नहीं, कभी महीने में 1-2 बार हमारे प्रभु के दरबार में जन्मभूमि पर भी आने का मौका मिल जाता है मेरे प्रभु जी। तो इस तरह से, और एक बात और बुरा ना मानेंगे, मैं 1960 से दुनिया के हर एक इंसान को प्रभु शब्द से शनिवार को कौन सा वस्त्र? शनिवार को वस्त्र जी। प्रभु कहता हूँ, इसलिए प्रभु कहता हूँ जी। कि हर अंतरात्मा में उस परमात्मा का प्रकाश है। जी। इसलिए प्रभु शब्द कहता है, इसको बुरा न मानेंगे। सबको कहता, आज से नहीं, 1960 से। जैसे कि महंत जी आपने बताया हनुमान जी के बारे में इतनी बड़ी बात जो शायद दर्शकों को भी नहीं पता होगा, काफी लोगों को नहीं जानकारी होगा, इतनी बड़ी बात आपने बताया। दूसरी चीज महंत जी, जैसे कि कहते हैं कि महंत और देव ऋषि मुनि से सबसे राजनीतिक या किस पे नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक का एक भूचाल बहुत लंबे तेजी से दौड़ रहा है। जैसे कि प्रधानी और बीडीसी क्षेत्र पंचायत का चुनाव, तो उस पे क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मानस में लिखा है, जहाँ तक मंत्रों की बात है, इस पर थोड़ा सा मैं विशेष गहराई तक बैठा हूँ। लिखा है कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामत गजराज का बस कर अंकुश है। मानस तो हर चीजों के लिए अलग अलग मंत्र है जी। जैसे हनुमान जी का ही है जी। कि मैं बताया ना कि हमारे इष्ट देव या गुरु यही है, तो उन्हीं का एक मंत्र है। इस मंत्र से हर जगह विजय हो सकती है जी। बशर्ते कि उसका साधक होता है। जी। हाँ, एक बात और जान लें, जी। अगर नया परिचय हनुमान जी से कोई करने जाए जी। तो देर तो लगेगा ही। जी। जी। हमको तो मतलब 1960 से लगे हुए हैं ना, तो 60 आज कितना हो गया, 60 बरस हो गया। 40 हो और 20 ये 60 बरस हो 60 बरस हो गया, जी। तो हम तो 60 बरस से लगे हुए हैं। जी। 60 बरस से लगे हुए हैं प्रभु। तो एक बार एक परिचय हो, हाँ, किसी साधक के माध्यम से अगर संपर्क किया जाए जी। तो वो भी सिफारिश कर देंगे, जी। वो भी सिफारिश कर देंगे। जैसे हम अपने मामले को नहीं व्यक्त कर पाते हैं कोर्ट कचहरी में, तो हम वकील रखते हैं, उसी तरह से आजकल के वकील जो हैं
जो जानकारी, जैसे पंडित लोग हैं अपना किसी जजमान का कार्यक्रम कराते हैं, चाहे मान लिया जाए कि ये महामृत्युंजय है, चाहे गायत्री है, चाहे और भी है पूजा पाठ, तो अपना कराते हैं और जजमान का कल्याण हो जाता है। जी तो उसी तरह से अगर स्वयं अपने कर ले तो और बेहतर है डायरेक्ट। तो हनुमान जी का मंत्र है और उसको खुला नाम मैं नहीं बताना चाहता हूँ। नहीं तो महाराज जी, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनता, ये जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मतलब ये जो चुनाव है, इससे पहले कई बार चुनाव हो चुके हैं, आपको पता ही होगा महाराज जी। जो अब भी चुनाव आए हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको पता रहेगा इतनी बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना काल में जनता जिस तरीके से परेशान हुई, बड़े बड़े नेता, कहे जाने वाले नेता लोग घर में बैठे रहे, लेकिन जनता जिस तरीके से पस्त हो गई, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरीके से, कैसे कैंडिडेट को वो जिताए और किस तरीके से अपना भारी मत किसको दे? अब वैसे तो मेरे प्रभु ये जान लें कि आज के माहौल को देख करके अब जरा दृष्टिपात करें आप उस समय की कि भगवान श्री राम को राजा बनने के लिए सभी नगरपुरवासी, देशवासी सभी लोग कहते थे कि महाराज आप राजा बने, आप राजा बने, आप राजा बने, आप राजा बने। और आज मैं स्वयं कह रहा हूं कि मुझे राजा बनाओ, मुझे राजा बनाओ, मुझे राजा बनाओ। हमारे कर्तव्य अगर सही है तो हमको यूं ही वोट मिलेगा, इसमें शक नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ प्रचार नहीं करे, उसके कार्यकलाप जो है जनहित में है, तो जन जन के मुख से आवाज निकलेगी कि इन्हीं को प्रधान के लिए चुना जाए, इन्हीं को बीडीसी के लिए चुना जाए, इन्हीं को चुना जाए। वो स्वयं करेगी। तो इस तरह में अपने में त्याग हो, अपने में कार्य क्षमता हो, अपने में जन सेवा की भावना हो। अब आप ही जो सेवा करते हैं, आपको क्या तनख्वाह मिलता है? क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से जहाँ तक हो सकता है गांव का, समाज का, देश का, व्यवहार का हित करने में तत्पर रहते हैं। इस तरह की अगर प्रवृत्ति उसमें है तो निश्चय वो जीतेगा। मेरे प्रभु, वोट मांगने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहेंगे महंत जी, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी आने पे जिस तरीके से उन्होंने देश की जनता को जागरूक किया और कोरोना महामारी से बचाने का पूरा कार्य किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जिस तरीके से कार्य किए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में महंत जी आप? देखिए श्रीमन, आज तक मेरी उम्र 85-86 वर्ष की हो रही है, लेकिन बहुत से प्रधानमंत्री हुए, बहुत से मुख्यमंत्री हुए, लेकिन 2, 4, 5 जो मुद्दा सामने है आज तक ने न कोई किया। जैसे आप ले लीजिए ये आपका ये कश्मीर वाला मामला, केवल हम हल्ला करते रहे, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा, केवल हल्ला करने से और नारा लगाने से तो हुआ नहीं, कार्य रूप में उन्होंने प्रणीत कर दिया। धन्य है। तो मोदी जी को अगर कहा जाए तो मोदी जी आदमी नहीं है, तब क्या है भैया? देवता है, देवता है। आज तक न देवता कोई हुआ है प्रधानमंत्री, अगर हुए हैं तो मोदी जी हुए हैं। और इधर हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पूज्य आदित्यनाथ जी, मेरे प्रभु जी, इन्होंने समाज की सेवा के लिए क्या क्या नहीं किया, अब कहाँ तक वर्णन किया जाए मेरे प्रभु, संज्ञा भाव है। तो इस तरह से मेरे प्रभु जी, ये देश की भाग्य है, ये देश की भाग है। और एक बात मैं आपसे और इशारा कर रहा हूँ कि लिखा है कि चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, अकील सहारे जो रहे सो कस पीसा जाए। तो अगर हम प्रभु के सहारे हैं, निश्चय विश्वास है, तो हमें कोरोना की बीमारी नहीं होगी। निश्चय आप पकड़ लो उनको, कोई जरूरत नहीं, बस उनको पकड़ो, आप ठीक से पकड़ो, छूटने ना पाए। कोरोना की बीमारी कैसे होगी? इस 85-86 वर्ष की उम्र में आप देख रहे हो कि कहाँ कभी अयोध्या है तो कभी देखिए वो अभी गुजरात से आए हैं हम, चारों तरफ घूमते हैं मेरे प्रभु जी, कोरोना क्यों पकड़ेगा? हाँ, एक संत ने कहा कि महाराज जब बारिश होती है तो बारिश सबके ऊपर होती है, लेकिन कहीं कहीं बारिश होती है तो कहीं नहीं भी होती है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है शिव दिनेश जी, आप ये इसकी चिंता ना करें और
ये मैं आपके हृदय को विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ ऐसे ऐसे महान हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे देवता हैं, जी तो राक्षसों की तो समझिए कि यहाँ गुंजाइश है नहीं। जी हाँ, राक्षस टिकेंगे नहीं। जी बस ये जान लीजिए आप कि न राक्षस टिकेंगे और न राक्षस आएंगे। जब ऐसे ऐसे बाहर, ये तो देश की भाग्य है। जी बताया ना मेरे प्रभु, ये राम मंदिर जी जहाँ हम इस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, ये राम मंदिर कितने दिनों से प्लानिंग हो रही थी। जी राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, कहने से नहीं हुआ, करके दिखा दिया। जी ऐसे महान आत्माओं को, ऐसे महान मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जैसे महान देवता तुल्य व्यक्ति को मैं सत सत नमन करता हूँ। और साथ ही यहाँ के आए हुए जनता जनार्दन के सामने भी मैं नतमस्तक होता हूँ कि आपने अपना समय देकर के मेरी बातों को सुना। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, यही कारण है कि मैं प्रभु कहता हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी, अकरम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इस संसार में जितने स्त्री और पुरुष हैं वो सीता और राम के स्वरूप हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। इसी बात पर एक सेकंड जरा मैं आपको दिखाऊं एक स्थल। वाराणसी में कुछ विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का विरोध किया, कहा कि गुरु को तुम्हारो की मैं पारो वसले नंबर सबको सीताराम बना दिया, ये तुलसीदास जी ने बड़ा गलत किया। तो मानहानि की दवा हुई दावा वहां किया, लोगों ने मुकदमा किया कि हमारे राम की तौहीन किया, सबको सीताराम बना दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पेश किया गया मेरे बाबू अदालत में, और कहा कि कैसा सब सीताराम है, आप सफाई दीजिए, आप बताइए, आप सिद्ध कीजिए। मेरे बाबू उस समय गोस्वामी जी ने कहा कि नाम चतुर्गुण पंचयुत दूना हर बस शेष, तुलसी सकल चराचर राम नाम मैं दे। जैसे आपका नाम शिव दिनेश जी है, शिव दिनेश, शिव दिनेश है। अच्छा, तो 5 अक्षर हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम चतुर्गुण, नाम के अक्षर का चौगुना कीजिए, तो 5 अंक को 20, 5 5 जोड़ दीजिए तो 20 5 25, आप 25 का दूना कर दीजिए 50, 8 का भाग दे दीजिए, 8 6 48, शेष बचा 2, वही राम के 2 अक्षर। अब इनका नाम है, 4 अक्षर का नाम है इनका, तो 4 पर भी देख लीजिए, फार्मूला एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। 4 चौक 16, 5 जोड़ दीजिए 21, 21 दूना 42, 8 का भाग दे दीजिए 8 5 40, शेष बचा 2, वही राम के 2 अक्षर। तो जो नियम इधर है वही नियम उधर भी है, मेल और फीमेल दोनों पर। अब उनके भी नाम को मान लीजिए कि इनका नाम है गुजराती, 4 अक्षर हुआ, वही बात हुई, सीता हो गई। तो इस तरह से मेरे प्रभु इन्होंने सिद्ध कर दिया कि नाम चतुर्गुण, नाम के अक्षर का चौगुना करो। क्यों चौगुना करना है, काहे? इसलिए कि 4 ही वस्तु की प्राप्ति के लिए मानव आया है। वो 4 क्या चीज है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 वस्तु की प्राप्ति के लिए इसलिए चौगुना करते हैं। 5 क्यों जोड़ते हैं? 5 अगर जुड़ा नहीं होता तो मैं वहां देवरिया से आपके यहाँ अयोध्या में आ जाता। हाँ, यानी 5 तत्व की शरीर है, 3 और है तो 8 हो गए, मन बुद्धि अहंकार, तो 3 और हो गए, तो आप 5 तत्वों की शरीर बनी है। इसलिए 5 जोड़ते हैं। दूना क्यों करते हैं? दूना इसलिए करते हैं, 5 तत्वों की शरीर है, दूना क्यों करते हैं? तो हर जगह द्वंद्व लगा हुआ है, अच्छा बुरा, रात दिन, संत असंत। अगर संत नहीं होते तो असंत की पहचान नहीं होती। हर जगह से अच्छे बुरे होते आए हैं मेरे प्रभु। तो इसलिए दूना करते हैं। 8 से भाग क्यों देते हैं? 8 से भाग देते हैं, 8 वसु है जो ये ईश्वरी शक्ति हैं और ये पृथ्वी को पकड़े, 8 वसु। तो इनसे हम भाग देते हैं।
तो हमेशा दो ही से समझता है, जी। वही राम के दो अक्षर है। जी। इसलिए सिद्ध हुआ कि आप, यही कारण है कि 1960 से मैं दुनिया के हर एक इंसान को प्रभु शब्द से संबोधित कर दी। जी। एक सज्जन ने उससे कहा कि अरे हम प्रभु नहीं है। हम कहीं मेरे प्रभु आपने तो पहचाना नहीं, हुआ मैं कौन हूँ? कभी आपने अन्वेषण किया, अपने खोज किया आपने? इसलिए मेरे प्रभु के परम प्यारे, आप सभी को मेरा धन्यवाद है मेरे तरफ से, और आशीर्वाद है कि जो आप अपने मूल्य समय दे करके और मेरा इंटरव्यू लिया आपने। जैसे कि आपने देखा कि महंत जी ने कितनी सारी बातें बताई जो हमें जानकारी भी नहीं थी, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, वैसी जानकारियां महंत जी दिए हमें। ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे हम ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।